चैल्हसांड, खिलौनों का श्रापित मेले। ये कहानी है आरव नाम के 11 साल के लड़के की, जो एक छोटे से शहर में अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। आरव को खिलौने बहुत पसंद थे, खासकर पुराने चलने वाले खिलौने जैसे रिमोट कार, रोबोट, बोलने वाले जानवर और सर्कस के छोटे छोटे सेट। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में आरव ने एक पुराना पोस्टर देखा, बहुत ही अजीब किस्म का। उस पर लिखा था, खिलौनों का जादुई मेला, सिर्फ एक रात के लिए। लोहारपुर के पुराने मैदान में पूर्णिमा की रात, सिर्फ बच्चों के लिए। रात 12 बजे शुरू, सूरज उगने से पहले खत्म। पोस्टर पुराना था, थोड़ा फटा हुआ, लेकिन उसमें खिंची हुई रंग बिरंगी सर्कस वाली ट्रेन, हौंसते हुए जोकर और उड़ते हुए खिलौने बहुत आकर्षक लग रहे थे। आरव घर आकर मां से बोला, मां, लोहारपुर के मैदान में मेला लग रहा है, मैं जाना चाहता हूं। मां ने सिर झटक दिया। लोहारपुर? बेटा, वो मैदान तो सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। और ये क्या समय है, रात 12 बजे? आरव चुप हो गया, लेकिन उसका मन वहां जाने को बेचैन था। रात होते ही, जब सब सो गए, आरव चुपचाप अपनी टॉर्च, जैकेट और एक कैमरा लेकर घर से निकल गया। जब वो मैदान पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां सच में एक चमचमाता रंगीन मेला लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेला बिल्कुल शांत था। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, पर सब कुछ मौजूद था। रिमोट कारें खुद चल रही थीं, झूले घूम रहे थे, गुब्बारे उड़ रहे थे, और बीच में एक खिलौनों की परेड निकल रही थी, लेकिन बिना इंसानों के। और फिर सामने से एक छोटा सा जोकर उछलते हुए आया और बोला, स्वागत है आरव, तुम हमारी दुनिया में आ गए हो। आरव डर और हैरानी के बीच पूछ बैठा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जोकर ने मुस्कुराकर कहा, जिस बच्चे का दिल सच में खिलौनों से जुड़ा हो, उसे ये मेला खुद बुलाता है। आरव उस जोकर के साथ चलता रहा। उसने देखा वहां हर तरह के खिलौने जिंदा थे। कोई ताली बजा रहा था, कोई गा रहा था, कोई खेल रहा था, लेकिन सबकी आंखों में कुछ अजीब उदासी थी। आरव ने पूछा, तुम सब दुखी क्यों हो? तभी एक पुराना रोबोट बोल उठा, हम सब बच्चे थे जो इस मेले में आए, लेकिन वापस कभी नहीं जा पाए। अब हम सब खिलौनों में बदल गए हैं, और हर 100 साल में एक बार ये मेला फिर से खुलता है, किसी नए बच्चे को बुलाने के लिए। आरव चौंक गया। नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूं। जोकर हंस पड़ा, तो खेलो हमारे साथ एक आखिरी खेल। अगर जीत गए तो आजाद, हार गए तो अगले 100 साल तक हमारे साथ रहना होगा। आरव मजबूर था, उसने चुनौती स्वीकार की। खेल था हॉन्टेड हाउस रेस। एक डरावनी हवेली के अंदर भागना था। 3 खिलौने इकट्ठा करने थे, एक गेंद, एक घड़ी और एक कांच का हाथी। लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा, चिल्लाहटें, हिलती दीवारें और खिलौनों की डरावनी परछाइयां थीं। आरव हिम्मत करके अंदर गया। उसे डर तो बहुत लगा, पर वो जानता था कि हारना मतलब कैद हो जाना। पहले उसे गेंद मिली, एक पुराने क्लाउन के नीचे दबी हुई, फिर घड़ी जो हर मिनट पीछे चलती थी, और अंत में कांच का हाथी जो एक पुराने बक्से में बंद था। और खोलते ही एक आत्मा जैसी रोशनी निकली। जैसे ही तीनों चीजें उसके पास आईं, हवेली हिलने लगी। मेला चिल्लाया, खिलौने चिल्लाए, वो जीत गया, वो जीत गया। एक दरवाजा खुला और आरव अंधेरे से बाहर निकला। जब वो जागा तो अपने कमरे में था, लेकिन उसकी जेब में वही कांच का हाथी पड़ा था, साबित करने के लिए कि सब सपना नहीं था। सीख, हर चमकती चीज खूबसूरत नहीं होती। जो चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं, उनके पीछे कभी कभी खतरा और रहस्य छिपा होता है। लेकिन हिम्मत, समझ और सच्चाई से सामना किया जाए तो कोई भी श्राप टूट सकता है।